हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे कि आप लोगों ने 360 वेबिनार को अटेंड किया होगा। कल जो टाइमिंग था 3:30 बजे, उसी टाइमिंग के हिसाब से हुआ था। बट एज सर नहीं आए ड्यू टू सम बिजीनेस। बट कल हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे वो माइकल विलियम्स सर थे, जो कि काफ़ी टाइम से ऑन पैसिव के साथ हैं। 2018 से हमें वो उनके काफ़ी वीडियोस और उनके काफ़ी स्पीच, काफ़ी डिस्कशंस हम लोगों ने देखे भी होंगे। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को आके वहाँ पे डिस्कस किया और वो बहुत इम्पोर्टेंट लगी। और कुछ अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ में मैं 360 वेबिनार से लेके आया हूँ, और जो डिस्कशंस हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे पहले तो माइकल सर ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने इम्पोर्टेंस को बताया कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस पोजीशन में हैं आज। मतलब हम जिस पोजीशन में हैं, अब इस पोजीशन को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम फाउंडर्स हैं जो कि बहुत पहले से कंपनी के साथ हैं, और हमारी जो फाउंडरशिप की डेट या टाइम को आप देखोगे तो वो काफ़ी पुरानी है हम लोगों की। अब जो भी बिजनेस आएगा या आने वाले टाइम में हम जो भी काम करेंगे, तो उसको जब देखते हुए हम देखेंगे तो काफ़ी फॉर्चुनेट फील करेंगे कि हम ऑन पैसिव का पार्ट सही टाइमिंग पर बन गए थे, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम अगर ऑन पैसिव के अंदर हैं तो काफ़ी फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में फिर उन्होंने बताया कि ऑल हैवी वर्क डन फॉर अस, जितना भी बड़ा बड़ा काम था, जितना भी हैवी वर्क था, वो कंपनी ने ऑलरेडी डन कर दिया है हम लोगों के लिए। क्योंकि जब चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं, ऑलरेडी उस लेवल पर आ चुकी हैं जहां हम कह सकते हैं हम फाइनल फेज़ में चल रहे हैं। मॉडिफिकेशंस भी अभी हमें देखने को मिलेंगे, आने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें जब हमें देखने को कब मिल रही हैं, जब वो ऑल हैवी वर्क डन। तो गाइस, ये उन्होंने वहाँ पे क्लैरिटी दी कि जितना भी बड़ा काम था और जो कंपनी जिसको कह सकती है कि बहुत हैवी वर्क था, वो श्योरिटी उन्होंने, वो वहाँ कंफर्मेशन उन्होंने दी ये बोल के कि वो हो चुका है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ की। साथ ही साथ में फिर उन्होंने कैटमो के बारे में बताया कि कैटमो कैसे लाइफ चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी है। कैटमो को आप अभी कुछ लोगों को इसका आइडिया है या नहीं। कैटमो के बारे में पहले भी काफ़ी डिस्कशंस हुए थे, माइकल सर ने उसको डिटेल में समझाया भी था। इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ मंथ्स पहले की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने कैटमो के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया था। तो उन्होंने फिर आके आज उसकी इम्पोर्टेंस को बताया कि हम जिस बिजनेस में है वो एक कैटमो है। कैटमो यानी कंप्लीट सिस्टम, स्टैंड्स फॉर सी, सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट सिस्टम, एंड ए फॉर ऑटोमेशन, टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक, एंड एम ओ फॉर मनी। तो कैटमो जो है वो एक कंप्लीट ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम है जो आपके टारगेटेड ट्रैफिक के द्वारा आपको मनी जनरेट करके देगा। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा लाइफ चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग फॉर्चुनेट हैं जो इस सिस्टम का पार्ट बन गए हैं और आप यहाँ हैं। फिर उन्होंने ऑल प्रोसेस को लेके बताया, ऑल प्रोसेस को लेके बात की, और अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं उस सिचुएशन को लेके बात की। ऑल प्रोसेस को लेके यानी कि ऐसे कि जैसे अभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे जो हमें एस एस सैस के जो भी हमें सॉफ्टवेयर्स डेवलप होके मिल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगी लोग हमारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, उनसे वो बेनिफिट ले रहे होंगे, तो वो रिटर्न में हमें एमओ के रूप में मिलने वाला है, मतलब मनी के रूप में मिलने वाला है। जो कैटमो का लास्ट का एमओ है ना, कैटमो का वो एमओ कैसे आएगा कि जो हम प्रोसेस अभी देख रहे हैं, जिस प्रोसेस का पार्ट है, जिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हम जो पेशेंस रखे हुए हैं, उस प्रोसेस के थ्रू ही हमें एमओ आने वाला है। एमओ यानी मनी। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आएंगे, पब्लिक तक जाएंगे, पब्लिक उनका यूज़ करेगी। कंपनीज़ के पास में बहुत सारी चीज़ें जाने वाली हैं, कंपनीज़ उनको यूज़ करेंगी। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से हमारा कैटमो का जो एमओ है वो हमें वहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर साथ में ही रेड सन ने रिकैप दिया पूरे वीक का, जो वीकली होता है पूरा
जो भी अपडेट्स रहते हैं वीक में हुए होते हैं वो वहाँ रेड सर ने उसका रिकैप दिया। आप लोग अगर वो रिकैप देखना चाहते हैं तो वो मैं यहाँ नहीं बताना सही समझ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। तो वो आप रिकैप अगर देखना चाहते हैं तो वो आप बैक ऑफिस में भी जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे अपडेट्स आ गए हैं तो वो वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर ओ ट्रैकर को लेके बात हुई कि ओ ट्रैकर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फॉर कंपनी एनालिटिक्स, क्योंकि कंपनियां इसको बहुत अच्छे से पकड़ेंगी और ये कंपनियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ऐसा ओ ट्रैकर ही नहीं, बहुत सारे सैस के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं और वो हमें मिलने वाले हैं और मार्केट को और पब्लिक को मिलने वाले हैं, जहाँ से कंपनी और पब्लिक उनको यूज़ करेगी और उनके बेनिफिट्स हमें रिटर्न में एमओ के रूप में मिलने वाले हैं। तो कोई एक रीज़न नहीं है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स जो हमें मिलने वाले हैं और पब्लिक को मिलने वाले हैं। विलियमसन ने और जो भी लीडर्स थे वहाँ उन्होंने इस चीज़ को बताया। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ को और कंफर्म किया, जो हमें अटैक्स देखने को मिलते हैं, कंटिन्यूली अटैक्स कह सकते हो, कंटिन्यूनियस हम देख रहे हैं, कहीं कोई कुछ बोलता है नेगेटिव, कहीं कुछ बोलता है कि ये चल रहा है वो चल रहा है। तो वो अटैक्स होते रहते हैं जब आप किसी बड़े काम के लिए आप रेडी होते हैं और बड़े काम के लिए आप चल रहे होते हैं, तो लोगों की आदत होती है वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, बट आपको रोकना नहीं है, क्योंकि वे दे डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है। जब उन्हें पता पड़ेगा क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है, कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या प्लानिंग है, क्या प्रोसेस है, जब उनको पता पड़ेगा अटैकर्स को, तो दे विल डिफेंस देमसेल्फ, दे विल डिफेंस एंड दे विल रियलाइज इट कि हाँ, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो हमने नहीं समझी, इसलिए हम आज तक अटैक कर रहे थे। जब वो समझेंगे उनको तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, अटैक गलत था, क्योंकि आज नहीं तो कल वो उन्हें देखने को मिलेगा, दे विल रियलाइज़ इट सून। तो उन्होंने इस चीज़ को लेके भी क्लैरिटी दी कि अटैक्स तो होते रहते हैं और सभी के ऊपर होते हैं, बट जब उन्हें पता पड़ेगा कंपनी के अंदर और क्या आ रहा है, कंपनी के बाहर क्या जा रहा है, क्या कंपनी के अंदर हो रहा है, जब उन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा तो दे विल रियलाइज इट सून। ओके गाइस, फिर उन्होंने बात की ट्रांसफॉर्मिंग लिप्स ग्लोबली। उन्होंने बोला कि हम ऐसा एक सिस्टम बना चुके हैं, कैटमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबली बहुत सारी ज़िंदगियों को बदलने वाला है। ग्लोबली आपको बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो मैं बोलूँगा सर इस मीटिंग में भले ही नहीं आए, बट जो डिस्कशंस हुए हैं, जो अपडेट्स हुए हैं, अगर उनको कोई समझने वाला होगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और इससे एक फ्यूचर समझ में आता है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी एक्चुअल में जो बैकग्राउंड में काम कर रही है वो एक बहुत ही अमेजिंग काम कर रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हमें बेनिफिट्स देने वाली है। तो आप इन अपडेट्स को जब डीपली समझेंगे और उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कंपनी के अंदर हो रहा है वो हमें अभी नहीं, आगे चल के जब देखने को मिलेगा तो रियलाइज़ होगा कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो हम लोगों की सक्सेस स्टोरी के लिए ही हो रहा था, और जो हम लोगों की सक्सेस, जो हम इसके पार्ट बने हैं, जो हम इसकी सक्सेस का पार्ट बनने वाले हैं, उस सक्सेस को पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रहा था, उस सक्सेस को ध्यान में रखते हुए ही हो रहा था। तो गाइज़, ये सारे अपडेट्स थे, ये आपको बैक ऑफिस में भी मिल जाएंगे अगर आप वहाँ जाएंगे, और वहाँ से आप खुद भी रीड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये अपडेट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और this video will be quite informative for you, and please share this and subscribe this and enjoy the process and enjoy your time। और मिलते हैं फिर एक और नए कुछ अपडेट के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच गाइस।